था एक छोटा सा फील जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। वेरी नाइस। तो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही अच्छी प्लेस से जो है ब्रॉलर ब्रदर इंदौर। और हम लोग कवर करने जा रहे हैं कावासाकी की दो बाइक्स जो कि है निंजा 300 और निंजा 400, और जानेंगे कि क्या इन बाइक्स में हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे इन बाइक्स को हम लोग अच्छे से कैरी कर सकते हैं, कैसे हम चला सकते हैं। और हमारे संग जुड़ने वाले हैं आज मोहन भैया जो कि ओनर हैं ब्रॉलर ब्रदर इंदौर के, और उनको हम लोगों को बताने वाले हैं वो हम लोग क्या क्या इस गाड़ी में अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम गाड़ी को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि सेल्स के लिए भी है, सर्विसिंग के लिए भी है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड लेंगे मोहन भैया से और चलते सीधा मोहन भैया के पास और देखते हैं क्या क्या है इन बाइक्स में। तो ये हैं वो दोनों बाइक्स और ये है मोहन भैया। हाँ जी, तो क्या क्या आज हम जानने वाले हैं इन बाइक्स के बारे में और क्या क्या हम लोगों को नॉलेज मिलने वाली है आज इस वीडियो से। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं ब्रॉलर ब्रदर इंदौर से, जो कि एक प्री ओन्ड सुपर बाइक्स में डील करते हैं और साथ ही सर्विस सपोर्ट भी हम लोग देते हैं। इवन आपको अगर किसी तरह का कोई एक्सेसरीज़ चाहिए तो वो बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज़ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग खूबसूरत बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट है, जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बाइक्स है। कई बार क्या होता है ना कि बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग क्या बाइक लें, सीसी से कंपेयर करते हैं, बट मैं समझता हूँ कि सीसी एक अलग चीज़ है। टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर होगा। तो हम सबसे पहले आते हैं निंजा 300 पे। निंजा 300 जो बाइक है वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा मशीन है। डुअल सिलेंडर का सबसे चीपेस्ट और रिलायबल इंजन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बजट अफोर्ड कर पा रहे हैं आप और आपको 300 सीसी नहीं चाहिए, तो फिर उसमें आप 400 सीसी सेगमेंट में भी जा सकते हैं। 300 और 400 में स्लाइटली डिफरेंस है पावर का, फिट एंड फिनिश का, प्लस आपको परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस आता है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आज कि आप 300 सीसी के सेगमेंट की बाइक लेके उसमें और क्या क्या कर सकते हैं। 300 सीसी सेगमेंट की बाइक पहली चीज़ तो कि डुअल सिलेंडर बाइक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन है। साथ ही साथ जो आप बाकी बाइक्स देखते हो भीड़ से थोड़ा अलग आपको करती है, क्योंकि ये मशीन रिलायबल भी है। जैसे कि इसके ब्रेकिंग, इसका सस्पेंशन, इसका ओवरऑल अगर आप सीटिंग की भी बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में ये देता है कि ये स्पोर्ट बाइक है, कंफर्टेबल नहीं होगी, बट मैं आपको बोलूँगा कि इज़ अ वेरी कंफर्टेबल मशीन। मतलब आप इससे लॉन्ग रूट भी जा सकते हैं, लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक है, नॉट अ कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक, इट्स अ कम्यूटर बाइक। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कई बार क्या होता है कि लोग बाइक तो खरीद लेते हैं, अलग क्या है बाइक में। अलग करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप इसमें फ्रेम स्लाइडर्स लगा सकते हैं जो आपकी बाइक की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी के लिए है। क्या काम करते हैं फ्रेम स्लाइडर्स? ये फ्रेम स्लाइडर जो है बेसिकली आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ आपको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, और अदर थिंग इज आप थोड़ा इसके साउंड को इन्हांस कर सकते हैं। साउंड को इन्हांस करने के लिए आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये एग्रोपोविक एग्जॉस्ट है, फुली कार्बन, तो आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। इसमें आप लगा सकते हैं टैंक पैड जो कि यहाँ टैंक पर स्क्रैच होने से बचाता है। ट्रैक्शन पैड भी लगा सकते हैं जो कि इस बाइक पर नहीं है लेकिन आता है। फिर आप अच्छा वाला विंडशील्ड लगा सकते हैं, डबल बबल विंडशील्ड आता है, ठीक है। या फिर इसमें आप कहें तो आप विंडशील्ड को टिंटेड या फिर कुछ अलग कलर के विंडशील्ड भी आते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लियर या फिर टिंटेड विंडशील्ड लगाएं, ना कि डार्क, बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी का इशू आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बाइक है जिसका लार्ज फ्यूल कैपेसिटी है, काफ़ी बड़ा टैंक साइज होता है, खूबसूरत दिखती है, ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं। और इन बाइक्स में ग्राफिक्स के लिए ऑप्शंस भी आते हैं, आप चाहे तो इसमें ग्राफिक किट लगा के इसका लुक चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द 300 सीसी मशीन। अभी अगर अपन डिफरेंस की बात करें 300 और 400 की, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। 400 सीसी फुल्ली LED लाइट्स के साथ आता है, ये
आपका नॉर्मल हेलोजन लाइट्स के साथ आता है, लेकिन इसकी हेलोजन को अपग्रेड कर सकते हो फिलिप्स की लाइट्स के साथ में, या फिर और भी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें और जो बड़ा डिफरेंस है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटल प्लस एनालॉग है, इसमें थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है एज़ कम्पेरेटिव 400 में भी डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर है, बट इसमें इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। जैसा कि हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहे थे, तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि 300 और 400 में क्या डिफरेंस है। तो ये रहा आपका निंजा 300 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल प्लस एनालॉग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 400 पे। निंजा 400 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल प्लस एनालॉग है, पर उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपैरेटिव निंजा 300, दैट्स इट। और हम बात कर रहे थे लाइट्स की, तो अभी आप देखेंगे इसमें LED लाइट्स लगती हैं आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको LED लाइट्स इनबिल्ट आती है। और अगर हम बात करें निंजा 300 की, तो निंजा 300 में हैलोजन लाइट्स आती है। बस ये एक डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। इसकी लाइट को अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है, आप चाहे तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। अगर हम 400 की बात करें तो 400 में फिर हम कुछ देखते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं ये बेबी ZX 10R दिखाई देती है। अगर इसकी लुक्स और फिट एंड फिनिश की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉकेट रॉकेट। ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, बहुत अच्छी मशीन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन बाइक से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन बाइक को कैसे परचेस कर सकते हैं, प्री ओन्ड बाइक्स में और क्या ऑप्शंस हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारा इंस्टा हैंडल है @BrawlerBrothers, आप उसको भी जाके चेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू। आइए आज हम आपको अपग्रेडेड एग्जॉस्ट सुनाते हैं, ठीक है। जैसे कि निंजा 300 में अगर आप एग्जॉस्ट अपग्रेड करते हैं तो उसमें इस तरह का साउंड आने वाला है। अब आप निंजा 400 के एग्जॉस्ट मोड के बारे में बात करें तो इसमें जो अपग्रेडेड एग्जॉस्ट मोड है वो इस तरीके से है। तो गाइस ये था कुछ डिटेल्ड रिव्यू कावासाकी निंजा 300 और कावासाकी निंजा 400 का, जो मोहन भैया ने हमको डिटेल्स दी, काफ़ी नॉलेजेबल थी। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अब इन बाइक्स का आपको थोड़ा सा ऑन रोड फील दूँ, तो हम लोग जा रहे हैं इन बाइक्स की एक राउंड काइंड ऑफ टेस्ट राइड लेने के लिए। तो पहले मैं निंजा 300 की लूँगा, फिर निंजा 400 की लूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिए ऑन रोड इस बाइक का कैसा फील आपको मिलेगा ऑन कैमरा। कोई भी फ्रेंड कावासाकी निंजा 300 या कावासाकी निंजा 400 परचेस करने की सोच रहा है तो ये प्री ओन्ड बाइक्स वो परचेस कर सकता है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग ब्रॉलर ब्रदर इंदौर को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी उनका दिख रहा होगा, इवन कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधा बाइक पे और दिखाते हैं आपको ऑन रोड रिव्यू। तो गाइस हम आ चुके हैं रोड पर इस बाइक का फील लेने के लिए, और इस बाइक का क्या फील है वो आपको देने के लिए। कंसोल बहुत ही प्यारा लग रहा है ऑन कैमरा भी, और लिटरली मतलब ये बाइक का जो पावर है वो बहुत अच्छा है 300 सीसी के हिसाब से। और अगर मैं साउंड की बात करूं तो ये एक्रा पॉविक में बहुत अच्छा साउंड दे रही है, जस्ट बिकॉज ये इनलाइन 2 सिलेंडर है। तो ऐसा मत सोचना कि 300 सीसी की बाइक है तो इनलाइन मतलब कैसा साउंड करेगी, 300 सीसी है ये, मतलब वो कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास किसी के पास 300 सीसी निंजा हो या नहीं भी हो तो वो कंपैरिजन आप देख सकते हैं डायरेक्टली। तो इस बाइक का जो फील है वो बेसिकली आता है 3rd गियर में, क्योंकि 3rd गियर में जो ये पावर पकड़ती है आफ्टर 6000 RPM,
वो लिटरली अनबिलीवेबल है। मतलब वो गाड़ी जो एकदम से इंस्टेंट बूम देती है वो आप फील ही नहीं कर सकते हैं। वो मतलब वो एक्चुअल में एक राइडर ही फील कर सकता है जो इस गाड़ी को चला रहा होगा। बट फॉर श्योर मैं पूरा ट्राई करूँगा वो फील आपको देने के लिए, कॉज चुग्गी की वीडियो है तो ऑन ग्राउंड बातें ही होने वाली हैं। कोई भी ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी जो ऑन पेपर हैं, आपको सारी वही बातें मिलेंगी जो ऑन ग्राउंड है। और इस गाड़ी का कंसोल लिटरली ये जो मुझे दिख रहा है सामने बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब मज़ेदार है यार, सच बता रहा हूँ। 300 के हिसाब से अगर आप लोग कुछ भी ऐसा अपग्रेड ढूंढ रहे हैं जो कावासाकी में आप चाहते हैं, बिगिनर हैं, तो 300 सीसी इज़ गुड। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का पावर थोड़ा सा। देखा आपने कैसा एकदम से पकड़ा इसने, वो बहुत अमेजिंग है। ये 300 में RPM 6 के बाद 6000 RPM के बाद बहुत ही इंस्टेंट और एग्रेशन पकड़ती है। अमेजिंग। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कावासाकी निंजा 300 है तो Akrapovic इज़ अ वेरी गुड अपग्रेड इन एग्जॉस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है और बहुत रिफाइन है। ये था एक छोटा सा फील जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। तो गाइज़ ये आ गई है कावासाकी 400 मेरे हाथ में, और इसका कंसोल मुझे लिटरली 300 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत भरा हुआ है। 300 का थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, बट इसका मीटर जो इसका मीटर है वो अल्टीमेट है। और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर को निकले हुए हैं तो विंग्स टाइप की फीलिंग दे रहे हैं मुझे तो। अल्टीमेट सीन। और अब हम टेस्ट करेंगे इस गाड़ी को भी। हालांकि टाइम शाम का है, बहुत अच्छा मौसम इस टाइम पे हो रहा है और यहाँ कुछ ऑफिसेज हैं तो रश थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट हम करेंगे। एक पीछे रोड है, वहाँ उस रोड पे हम लोग इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे और आपको बताऊंगा कि 300 में जो फील था और उसके बाद 400 में जो फील है उसमें कितना डिफरेंस है। और ये है डोमिनार 400। नाइस। बाबा फार। गाइस साउंड तो इसका भी बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब जो एक अनोइंग सा साउंड होता है वो नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत मतलब अच्छा सा ही साउंड है, बहुत प्लेजेंट है। जो मोटर वॉइस है वो प्रॉपर आ रही है, एग्जॉस्ट खींचने पर भी ये जो साउंड है ये प्रॉपर आ रहा है, तो अच्छा है ऑल ओवर, ऑल टुगेदर। वेरी नाइस। और ABS तो बहुत ही प्यारा काम कर रहा है।
नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 और 400 में बहुत फ़र्क है। मतलब अगर मैं सीसी वाइज कहूँ तो सिर्फ 100 सीसी का फ़र्क है, बट अगर जो फील है वो गाइस 400 में पावर है यार। अमेजिंग अमेजिंग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये 400 निंजा 400 जो है वो भी बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे कि निंजा 300 थी वैसे निंजा 400 है। दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई प्लीज़ ड्रॉप डाउन द कमेंट। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रॉलर ब्रदर इंदौर पर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस व्लॉग्स बनाने में। तो ये मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप लोगों को कोई भी सुपर बाइक्स ख़रीदनी हो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम आप ब्रॉलर ब्रदर को भी डीएम कर सकते हैं, और इसके अलावा मुझे भी कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब टाइम आ गया है इस वीडियो से बाय बाय कहने का। तो चुग्गी साइन इन ऑफ राइट एयर राइट नाउ फ्रॉम ब्रॉलर ब्रदर इंदौर। एड ऑन कर सकते हो, जैसे कि एग्जॉस्ट लगा सकते हो, और ठीक है ना, फिल्टर लगा सकते हो, और फ्रेम स्लाइडर लगा सकते हो। तो लोडिंग्स की बात कर लें। हाँ, नहीं ये उसी में थोड़ा और आगे बढ़ा दो। हाँ बढ़ा देंगे ना, बढ़ा देंगे। वीडियो बनाते जा रहा है कंटिन्यूस। हाँ तो अंशुल भैया क्या हम हार्ले का शूट कर सकते हैं? चलो तो फिर खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो गए।